अस्सलाम वालेकुम। मशीन पे कर ली मैंने सिलाई। ये कमीज़ पे डिज़ाइन लेस जो लगाते हैं दामन पे, ये मैं दामन पे लगा रही हूँ लेस कमीज़ पे। इससे क्या फ़ायदा होता? इससे फ़ायदा ये होता है कि जो सूती कपड़ा होता है वो सिकुड़ता नहीं है। और यहाँ पे मैंने खाने का इंतज़ाम कर लिया। यहाँ बनाए छोले भटूरे। बाज़ार का तो हम नहीं खाते, तो घर पे ही मैंने बना लिया। यहाँ पर कपड़े तैयार हो गए। अब मैं चल दी बाहर दोपहरी का टाइम है, बहुत तेज़ धूप है। रास्ता बिल्कुल ऐसा कोई भी नज़र नहीं आ रहा, रास्ते में कोई छाए नहीं। और यहाँ पे मिला मुझे गन्ने के रस का ठेला, तो मैंने एक गिलास जूस पिया। अब मैं घर आ गई। बहुत तेज़ मुझे गर्मी लग रही, बहुत तेज़, इतनी गर्मी लग रही। और मैं बाल करके नहीं गई, घर आके मैंने बनाई चुटिया। अब मैं आ गई छत पे आके देखा तो बारिश आई हुई थी, तो कपड़े बिस्तर सब भीग गए, खटोला भीग गया। फिर मैंने ये सुखाया, क्योंकि मैं ऊपर सोई थी, बच्चों को नहीं पता कि ऊपर कुछ है बाहर। मैं अंदर कमरे में रखना भूल गई थी, तो ये मैंने धूप में सुखा दिया। इसके बाद में मुझे क्या करना था? इसके बाद में करना था मुझे अपने वही रोज़ वाले काम। जैसे मैंने टोटी में से पानी लिया और मैंने डाला अपने पेड़ पौधों में। ये तो मेरा रोज़ का काम है। ये है मेरा पुदीना, और पुदीने में मैंने पानी लगा दिया। और भी गमलों में लगा दिया, घास में, एलोवेरा में, कुछ कनेर के पेड़ थे, सब में मैंने पानी लगा दिया। अब यहाँ पे बारिश का पानी सामने छत पे भरा हुआ था। उनको फ़ोन करके बोला, भैया तुम्हारी छत पे पानी भरा हुआ। यहाँ पे मैं चल दी बाहर, क्योंकि बच्चे का एग्ज़ाम था, मुझे साथ जाना था। तो यहाँ हमने करा सफ़र हमारा इतना बड़ा हो गया, बस क्या बताएं। सफ़र हमारा था 2 घंटे का। खूब चले बस में, खूब चले ऑटो में, फिर चलना पड़ा हमें ई रिक्शा में चलते चलते हमें काफ़ी देर हो गई। मुझे आने लगी नींद, में हो गई बोर। तो मैंने सोचा अपना मैं वीडियो बना लूँ, तो थोड़ा सा करा मैंने वीडियो शूट, और यहाँ हुआ मेरा टाइम पास। तो रास्ता काफ़ी ज़्यादा था, और ज़्यादा का मतलब रास्ता मैं उधर जाती भी नहीं, इतना टेढ़े रास्ते में, बहुत दूर के रास्ते में एग्ज़ाम डाल दिया। तो इसका मतलब ये मैं आपको एड्रेस बताऊं, ये आ गया बस स्टैंड। ये है भैंसाली अड्डा। भैंसाली अड्डे से जो हम रोडवेज़ में बैठे थे, तो हम बैठे बड़ौद के लिए। भैंसाली से मेरठ भैंसाली अड्डे से बस मिलती है सीधा बागपत बड़ौद के लिए। तो हम पहुंच गए बागपत बड़ौद, और यहाँ पहुँच के हमें ढूंढना था फिर वो जगह जहाँ पे बच्चे की थी परीक्षा। हमें फिर बैठना पड़ा ऑटो में। हम ऑटो में भी बैठे, उसके बाद में हमें फिर ई रिक्शा में बैठना पड़ा। ई रिक्शा बैठने के बाद में फिर भी हमें पैदल बहुत सारा चलना पड़ा। और मैंने काफ़ी दूर तक वीडियो बनाया। मैं वीडियो बनाती गई, और मेरा रास्ता हो गया इसी तरह तय। अब मुझे आगे जाके ये भी पूछना था कि अभी पैदल भी कितना चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मैं उतारी में उसने कहा आगे नहीं जाएगा, थोड़ा सा तुम्हें पैदल चलना पड़ेगा। तो आगे चलना था मुझे पैदल। अब मुझे ये था डर कि मुझे कितना पैदल चलना पड़ेगा। तो चलना तो पड़ा, लेकिन बहुत ज़्यादा पास में भी नहीं था और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं था, लेकिन थोड़ा मुझे चलना पड़ा। उसको चलते चलते मैंने वीडियो शूट में करती रही। आखिरकार अपनी मंजिल तक हम पहुँचे, और हम पहुँच गए आधा घंटा पहले। मुझे हर बार डर रहता है कहीं बच्चों की परीक्षा है तो लेट ना हो जाए, क्योंकि अगर 1 मिनट भी लेट हो गए तो वहाँ फिर एंट्री नहीं होती। इसलिए मुझे इतना डर लगा हुआ होता है कि क्या हम
1 घंटा पहले पहुंच जाएं, लेकिन कभी हम लेट ना हों। आखिरकार चलते चलते हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे। बच्चे की परीक्षा हो गई ठीक ठाक। हम आ गए वापस अपने घर। और वापस आने के बाद में तो बस खाना खाने को भी मन नहीं करा। हमें इतनी थकान हो गई, मुझे इतनी थकान हो गई बहुत ज़्यादा कि 4 घंटे का सफ़र तो हमारा बस का ही हो गया। और 1 घंटे का सफ़र हुआ हमारा रिक्शे का और पैदल। तो कुल मिला के हमारे 5 घंटे का सफ़र हुआ, और जो कि हमारे लिए बहुत मुश्किल भी था। और क्यों ना होता मुश्किल तो इसलिए था कि इतनी दूर बहुत कम जाना होता है। इतनी दूर का सफ़र मैं नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल पड़ा। और यहाँ पे आवाज़ आ रही है जैसे कि कूड़ा लेने गाड़ी आती है ना, तो उसकी थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि वीडियो अपना बंद करूँ, लेकिन अभी बस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूँगी, क्योंकि मुझे काम बहुत है। और बहुत काम के साथ साथ ये सोचूं अब मैं कहाँ से शुरुआत करूं। तो शुरुआत का मतलब बहुत काम होता है, घर का भी बाहर का भी। तो मैं छत पे आ गई, और जो मैंने अभी सूट सिया था वही सूट मैंने पहन रखा है, क्योंकि ये पेवर खादी। और छत पे मुझे आना था क्योंकि मौसम ख़राब था, तो मुझे थोड़ा सा वीडियो शूट करना था। अब मैंने मौसम ये जो देखा, सच में इतना मैंने पहली बार देखा है ऐसा नीला पीला आसमान, इतने सुंदर सुंदर कलर, और एकदम से जो बादल का नज़ारा देखा है, वाकई में यकीन नहीं हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे पहाड़ों में होता है। फिर मैंने थोड़ा डाला पानी पुदीने में, क्योंकि यहाँ पर गिलहरी भी आती है। मैं सुबह शाम पानी डालती हूँ, तो ये पानी पीने को मिल जाता है गिलहरी को। पानी पौधों में देने के बाद फिर मैंने धोए कपड़े। यहाँ पे मेरे सूख गए कपड़े। अब मैं काम से निमट गई। अब हो गया मेरा सफ़र शुरू। यहाँ पे चली मैं अपने गांव, और जब मैं अपने गांव जाती हूँ तो वहाँ भी मुझे काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। तो ये है रास्ता मेरे गांव का। और यहाँ पे चलते चलते मुझे इतना चलना पड़ा कि कुछ भी मुझे रिक्शा या ऑटो नहीं मिला, क्योंकि बहुत कम ऑटो और रिक्शा मिलते हैं यहाँ से। तो यहाँ पैदल ही चलना पड़ता है। पैदल चलते चलते मैं तो पहुँच गई अपने घर। लेकिन अब बचा लास्ट में आप लोगों का प्यार। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करना, सपोर्ट करना।